बिहारी। गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनन्दन व्रजजनरञ्जन। यशोदनन्दन व्रजजनरञ्जन। यशोदनन्दन व्रजजनरञ्जन। Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Gopi Janvallabha Giridharadhari. Jaya Gopi Janvallabha Giridharadhari.
श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय, श्री श्री जगन्नाथ मंदिर समर्थ भगवान की जय, श्री प्रभुपाद की जय। बताए गौर प्रेम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। तो एक श्लोक है जो मैंने आपको भेजा है, ग्रुप पर भेजा हुआ। श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंद 82 अध्याय 44वां श्लोक। मयि भक्तिर्हि भूतानां अमृताय कल्पते दृष्ट्या यद् दृष्ट्या यत् आसीनं मत्तः स्नेहो भवति नाम मदापनः। मयि भक्ति हि भूतानां अमृतत्वाय कल्पते दृष्ट्या यत् आसीनं मत्तः स्नेहो भवति नाम मदापनः। मयि भक्तिर्हि भूतानां अमृतत्वाय कल्पते दृष्ट्या यदासीनं मत्तः स्नेहो भवति नाम मदापनः। शब्द मयि मुझे भक्ति श्रवण कीर्तन आदि 9 प्रकार की भक्ति ही अवश्य भूतानाम सभी जीवों के अमृतत्वाय भगवान के नित्य पार्षद बनने के लिए कल्पते बिल्कुल उचित योग्य दृष्टिया सौभाग्य से यत जो कुछ आसीत वहाँ था मत स्नेह मेरे लिए प्रेम और स्नेह भवती नाम तुम सब गोपियों का मत आपन्न
मुझे लौटाने का कारण। ट्रांसलेशन प्रॉफिट बाय श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मुझे प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है मेरी भक्ति करना। हे गोपियों, तुम लोगों ने सौभाग्यवश मेरे लिए जितना भी स्नेह एवं प्रेम प्राप्त कर रखा है, उसी के कारण मैं तुम्हारे पास वापस आ रहा हूँ। तो इसका तात्पर्य नहीं है इसमें। मंगलाचरण। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। तो ये जो श्लोक है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मुझे प्राप्त करने का एकमात्र उपाय मेरी भक्ति करना। हे गोपियों, तुम लोगों ने सौभाग्यवश मेरे लिए जितना भी स्नेह एवं प्रेम प्राप्त कर रखा है, उसी के कारण मैं तुम्हारे पास वापस आ रहा हूँ। ये जो श्लोक है श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंद और 82वें अध्याय का है। और इस अध्याय में भगवान जो है कुरुक्षेत्र में उस समय पर आए हुए थे। तो भगवान जो है वो ब्रज से 10 साल और 7 महीने के लिए चले गए थे भगवान कृष्ण। और उसके बाद लगभग 18 साल और मथुरा में रहे। और उसके बाद द्वारिका चले गए। लगभग 100 साल लगभग रहे वहाँ पर, मतलब 125 साल ऐसी कुछ एज भगवान की थी जिस समय पर। तो ब्रज से एक बार जब गए तो उसके बाद भगवान लौट कर नहीं आए। बहुत समय
बीत गया। पहले मथुरा गए, मथुरा से द्वारिका गए, और द्वारिका में भी इतना लंबा समय बीतने के बाद भी भगवान वापस नहीं आए थे। तो एक बार 100 साल बाद एक सूर्य ग्रहण हुआ। तो सूर्य ग्रहण जो होता है उसमें भगवान की स्तुति, स्नान किसी धाम में जाकर करने का हमारे यहाँ पर शुरू से संस्कार है। तो उसमें भगवान कृष्ण ने नंद महाराज को पत्र लिखा कि सूर्य ग्रहण के दिन हम लोग कुरुक्षेत्र आ रहे हैं और बहुत लंबा समय हो गया है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी ब्रज से उधर आ जाए। तो भगवान ये पत्र नंद महाराज को लिखे, और कुरुक्षेत्र जो है वो हरियाणा में है और द्वारिका गुजरात के पास थी, और ब्रज जो है वो तो बताइए वृंदावन ब्रज। तो ये ब्रज से कुरुक्षेत्र जाने थे और उधर से गुजरात से वो आने थे। और उस समय पर कृष्ण, बलराम और भी उनके साथ द्वारिका से कुरुक्षेत्र पहुँचे, और इधर से नंद महाराज, गोप गोपियाँ सारे जो है वो ब्रज पहुँचे। तो वहाँ पर उनका मिलना हुआ। तो मिलना हुआ तो फिर बहुत ही भावुक स्थिति थी, क्योंकि 100 साल बाद मिल रहे थे नंद महाराज, यशोदा माता, गोप गोपियाँ, श्रीमती राधा रानी और सब, कृष्ण बलराम भी वहाँ पर थे। तो उस समय पर भगवान गोपियों से वार्तालाप कर रहे हैं और श्रीमती राधा रानी से बात कर रहे हैं। उसी समय का ये श्लोक है जो भगवान कह रहे हैं कि मुझे कैसे प्राप्त किया जा सकता है भक्ति योगा। तो इस बीच में बहुत कुछ घटा। जितने भी ब्रज के लोग थे, जब भगवान चले गए तो भगवान ये कह के गए थे कि मैं आ जाऊंगा, मैं जल्दी काम निपटा कर आ जाऊंगा। अक्रूर जब लेने गए तो वो अक्रूर ब्रज से भगवान को लेकर तो चले आए। गोपियाँ और सारे ब्रज के लोग आने नहीं दे रहे थे, लेकिन भगवान ने कहा कि मैं जल्दी आऊँगा और मुझे कुछ कार्य हैं जो करने हैं, क्योंकि कंस का वध करना था, देव की वसुदेव को आज़ाद करना था वहाँ से। तो इस तरीके से भगवान वहाँ से चले गए कहकर कि मैं आऊँगा। तो ब्रज के जितने भी लोग थे, पेड़ पौधे थे, जो भी भगवान जब वहाँ से गुजरते थे ब्रज में, तो सारे वृक्ष ऐसे थे कि कुछ अपनी टहनियाँ नीचे गिरा देते थे ताकि भगवान के चरणों को छू सकें। कुछ पेड़ जो है वो झुक जाते थे ताकि भगवान चलते हुए उन पेड़ों को ऐसे हाथ से हटाएं और भगवान का स्पर्श उन्हें मिल जाए। पक्षियों का भी रो रो कर काफ़ी बुरा हाल था। वो भी किस टहनी पर बैठते थे तो भगवान को याद करते थे, क्योंकि भगवान बहुत सारे जितने पक्षी थे सब भगवान का दर्शन करते ही थे। मोर तो विशेष है कि मोर के पंख को भगवान सिर पर धारण करते हैं। बरहा पीडम नट बर बपू। तो बरहा जो है वो मोर के पंखों को कहते हैं, और अपीडम मतलब होता है कि बहुत सारे सिर पर पगड़ी में धारण किए हुए। तो भगवान एक मोर के पंखों को धारण करते थे क्योंकि वो मोर ने प्रेमवश भगवान को दिए थे कि मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं है, तो आप मेरे पंख ले लीजिए। तो भगवान ने वो प्रेमवश पक्षी ने भी दिए तो उन्होंने माथे पर लगा लिए। तो उनके पास, पक्षियों के पास भी भगवान से विरह का
कारण था, वो भी बहुत भावुक थे और पेड़ पर बैठे बैठे सोचते रहते थे भगवान के बारे में, और कई बार रोते रोते भावुक होकर नीचे गिर जाते थे। हालांकि नीचे उनके रोने से जो आंसुओं का तालाब बनता था वो उसमें गिरते थे, तो फिर ठहर कर फिर उड़ जाते थे, फिर बैठ जाते थे। जितने ग्वाल बाल थे उनकी तो ऐसी स्थिति थी कि भगवान के विरह में उनके साथ इतना समय जो उन्होंने बिताया, उन लीलाओं को सोच सोच कर उन्हें अभी भी ऐसा लगता था कि कृष्ण यहीं पर है। तो वो देखते रहते थे कि अरे कृष्ण तो यहीं पर है, कृष्ण है, कृष्ण है, और इसी तरह उनका समय बीत रहा था। उन्हें भ्रम होता था, हेलुसिनेशन। उनके मन में ऐसा लगता था कि कृष्ण तो यही है, कृष्ण तो यही है। तो कृष्ण जो है, वो बाल सखा जो है, वो भी कृष्ण के विरह में ऐसा ही महसूस करते थे। गोपियों का तो और भी बुरा हाल था विरह में, क्योंकि वो भगवान को याद कर कर के रोती रहती थी, और उनका स्मरण करने की वजह से ही भगवान उनके बीच में नहीं थे, लेकिन उनके चिंतन में हमेशा भगवान थे। उनका विरह का भाव ऐसा था कि कभी भी कोई भी प्राण त्याग सकता था, लेकिन उनका प्रेम इतना ज़्यादा अटूट था कि किसी ने अपने प्राण नहीं त्यागे, क्योंकि वो सोचते थे कि भगवान कहकर गए हैं कि मैं ब्रज में आऊँगा, वापस आऊँगा, और अगर कृष्ण वापस आएंगे और हम नहीं मिले तो कृष्ण को दुख होगा। तो इसलिए सब के सब जीवित रहे, 100 साल विरह में प्राण नहीं त्यागे। इतना प्रेम था ब्रज का, ब्रज गोपियों का, ब्रज जितने भगवान के सखा थे और जितने भी वहाँ पशु पक्षी पेड़ पौधे और जितने भी जीव वहाँ रहते थे, भगवान के प्रति इतना प्रेम था। तो जिस समय कुरुक्षेत्र में आए भगवान तो वहाँ पर सभी ब्रजवासी जो है वहाँ मिले, तो उसका वर्णन जो है वो यहाँ कुछ दिया हुआ है। तो भगवान भी पहुँचे और वृंदावन से भी पहुँचे। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जो है वो इस वर्णन का, मतलब इस पास टाइम का वर्णन कर रहे हैं जगन्नाथ रथ यात्रा में। तो चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ रथ यात्रा में जगन्नाथ जी को देखा और कहा, क्या कहा? श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान जगन्नाथ से इस प्रकार कहा, आप वही कृष्ण हैं और मैं वही राधा रानी हूँ। हम पुनः उसी प्रकार मिल रहे हैं जिस तरह हम अपने जीवन के प्रारंभ में मिले थे। यद्यपि हम दोनों वही हैं, किंतु आज भी मेरा मन वृंदावन धाम के प्रति आकृष्ट होता है। मेरी इच्छा है कि आप पुनः वृंदावन में अपने चरण कमल रखें। तो ये कुरुक्षेत्र वाली बात है। तो कुरुक्षेत्र में लोगों की भीड़ है, अनेक हाथी घोड़े तथा घर घर करते रथ हैं, किंतु वृंदावन के फूलों के बाग हैं और उनमें मधुमक्खियों की गुंजार और पक्षियों की चहचहाट सुनी जा सकती है। तो कुरुक्षेत्र में लोगों की भीड़ है, श्रीमती राधा रानी बोल रही है, मतलब चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं और राधा रानी बोल रही है उनके अंदर से। और वृंदावन में क्या है? फूलों के बाग हैं, मधुमक्खियों की गुंजार है और पक्षियों की चहचहाट है। यहाँ कुरुक्षेत्र में आप राजसी वेश में हैं और आपके साथ बड़े बड़े योद्धा हैं, किंतु वृंदावन में आप सामान्य ग्वाल बाल की तरह अपनी सुंदर मुरली लिए प्रकट हुए थे। क्योंकि भगवान जो है वो मुरली
और मोर पंख, ये सब भगवान की ब्रज लीला में ही थे। तो उसके बाद मथुरा चले गए, फिर वहाँ भगवान ने बंसुरी बजाई, द्वारिका में नहीं बजाई। तो वो चीज़ यहाँ पर श्रीमती राधा रानी कह रही कि यहाँ तो आप राजसी वस्त्र में हैं, नहीं, यहाँ वो मोर पंख बांधे हुए मोर मुकुट में नहीं है, वर्णमाला नहीं है। यहाँ अपने क्या है कि राजसी वस्त्र पहन रखे हैं, कवच पहन रखे हैं और बहुत सारे आभूषण इत्यादि पहन रखे हैं, मुकुट पहन रखा है, स्वर्ण मुकुट, इस तरह से। लेकिन वृंदावन में कैसे थे भगवान? सामान्य बाल है ना, बाल की तरह अपने सुंदर मुरली के लिए प्रकट हुए थे, वहाँ मुरली बजाते थे। यहाँ पर आप सुख सागर की एक बूंद भी नहीं है जिसका आनंद मैं वृंदावन में आपके साथ लेती थी। मतलब कि तुम्हें देखकर अभी यहाँ पर भगवान को वो दृश्य याद करा रही है श्रीमती राधा रानी, जो वृंदावन का था। ये सोचकर कि कृष्ण इतने दिनों बाद मिले हैं, यानी कि बीच में इतना समय जो विरह रहा है, मतलब कृष्ण भूल गए हैं उन सारी चीज़ों। अतः मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप वृंदावन आए और मेरे साथ लीला विलास करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो मेरी मनोकामना पूरी होगी। मैं पहले ही श्रीमद् भागवतम से श्रीमती राधा रानी के कथन का संक्षिप्त वर्णन कर चुका हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु आगे क्या है तो उनके बारे में। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस भावावेश में अन्य कई श्लोक सुनाए, किंतु सामान्य लोग उनका अर्थ नहीं समझ सके। तो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने कुछ श्लोक सुना रहे थे, हालांकि वो सब लोग नहीं सुन सके, और जिन्होंने सुना भी वो अर्थ जान नहीं पाए कि क्या बात हो रही है, क्योंकि भगवान की बात हो रही है श्रीमती राधा रानी की कृष्ण से, जो कि जगन्नाथ हैं, और जगन्नाथ जी से श्रीमती राधा रानी जो कि चैतन्य महाप्रभु हैं, उनकी बात हो रही है। अब इन श्लोकों का अर्थ जो है वो स्वरूप दामोदर गोस्वामी को ज्ञात था, किंतु उन्होंने इसे प्रकट नहीं किया। फिर भी श्रील रूप गोस्वामी ने इसका अर्थ विज्ञप्त किया। श्रील स्वरूप दामोदर जो है वो भगवान के साथ में बहुत ही क्लोज है। एक तो रामानंद राय और एक स्वरूप दामोदर, ये दोनों श्रीमती राधा रानी के क्लोज एसोसिएट्स में से। तो वो अपने भाव को, अपने हृदय के भाव को सिर्फ इन दोनों से ही भगवान कहते थे। एक तो रामानंद राय को अपना दिल बताया और एक स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने उनको बताया। तो स्वरूप दामोदर को बताया, लेकिन श्रील रूप गोस्वामी क्योंकि मंजरी थे तो उनको भी ज्ञात था कि वो क्या कह रहे हैं, तो उन्होंने बाद में उसको विज्ञप्त किया, उसको प्रकाशित किया। स्वरूप दामोदर ने नहीं बताया। नाचते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने निम्नलिखित श्लोक पढ़ना शुरू किया। क्या कह रहे थे? इसका आस्वादन उन्होंने स्वरूप दामोदर गोस्वामी के साथ किया। उन्होंने स्वरूप दामोदर गोस्वामी जो उनको ये बात बताई। क्या बताया? कि गोपियाँ इस प्रकार बोली। तो गोपियाँ जो है भगवान कृष्ण से बोल रही हैं, हे कमल नाम, जो लोग भौतिक संसार रूपी गहरे कुएं में गिर चुके हैं, उनके लिए आपके चरण कमल ही एकमात्र आश्रय है। आपके चरण कमलों की पूजा तथा उनका ध्यान बड़े बड़े योगी तथा विद्वान दार्शनिक करते हैं। हम चाहती हैं कि वे ही चरण कमल हमारे हृदय में भी उदित हों। यद्यपि हम सभी गोपियाँ गृहस्थी के कार्यों में संलग्न रहने वाली सामान्य स्त्री हैं। तो यहाँ पर गोपियाँ जो हैं वो भगवान को, ये हालांकि भागवतम का ही श्लोक है, तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु उसी को बता रहे हैं। श्रीमती राधा रानी के भाव में श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अधिकांश लोगों के लिए मन तथा हृदय एक होते हैं, किंतु मेरा मन कभी भी वृंदावन से अलग नहीं होता। अतः मैं अपने मन और वृंदावन को एक मानती हूँ। मेरा मन पहले से वृंदावन है, और चूंकि आप वृंदावन को पसंद करते हैं तो क्या आप अपने चरण कमल वहाँ रखेंगे? इसे मैं अपनी पूर्ण कृपा मानूंगी। तो श्रीमती राधा रानी जो है गोपियों के बीच में, वो भी भगवान से इस तरह से बोल रहे हैं, हे प्रभु, कृपया मेरी सच्ची विनती सुने। मेरा घर वृंदावन है और मैं वहाँ आपका सानिध्य चाहती हूँ, किंतु यदि
मुझे सानिध्य नहीं मिला तो मेरा जीवन दूभर हो जाएगा। हे कृष्ण, जब आप पहले मथुरा में रह रहे थे तब आपने मुझे योग तथा ज्ञान की शिक्षा देने के लिए उद्धव को भेजा था। अब आप स्वयं वही बात कह रहे हैं, किंतु मेरा मन उसे स्वीकार नहीं करता। मेरे मन में ज्ञान योग तथा ध्यान योग के लिए कोई स्थान नहीं है। यद्यपि आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, फिर भी ज्ञान योग ध्यान योग का उपदेश दे रहे हैं। ऐसा करना आपके लिए उचित नहीं है। तो भगवान समझा रहे थे कि मैं आऊँगा, जल्दी आऊँगा, इस तरह से। चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, मैं अपनी चेतना आपसे हटाकर भौतिक कार्यों में लगाना चाहती हूँ, लेकिन लाख प्रयत्न करके भी ऐसा नहीं कर पाती। मैं स्वभाव से आपकी ओर उन्मुख हूँ, अतएव आपका यह उपदेश है कि मैं आपका ध्यान करूँ, अत्यंत हास्यास्पद प्रतीत होता है। इस तरह आप तो मुझे मार डाल रहे हैं। आपके लिए अच्छा नहीं है कि आप मुझे अपने उपदेशों का पात्र समझें। तो श्रीमती राधा रानी कह रही है कि इन उपदेशों से क्या होगा। नहीं, जिस समय उद्धव ब्रज में गए तो उद्धव को भगवान ने ये बोला कि तुम जाकर मेरे माता पिता को समझाना, सांत्वना देना, और गोपियों के लिए एक पत्र दिया। बोले ये पत्र जाके उन्हें सुना देना, मेरा संदेश दे देना, उन्हें समझाना मत, उन्हें कुछ समझाना मत दो। और अगर वो इसे सुनने के बाद ना समझें तो फिर से इसी को पढ़ना है। उन्होंने बोला कि मेरे इन संदेशों को पढ़ना, एक ही संदेश दिया था, इन्हीं संदेशों को पढ़ना, यानी कि बार बार इन्हीं पढ़ना, अपना आप मत बताना कुछ। तो उद्धव जी जो है वहाँ जाकर गोपियों को वो संदेश सुनाए, लेकिन गोपियों की स्थिति को देखकर वो कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि गोपियों की स्थिति ऐसी थी कि उद्धव पूरा ज्ञान 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 का सब पता था उनको। तो उन्होंने जाकर ज्ञान देना शुरू कर कोशिश करने की कोशिश की, ज्ञान देता, लेकिन वो ये समझ नहीं पाए कि क्या कहूँ। तो गोपियाँ जो हैं वो भगवान के विरह में ही रो रही थी, विरह में। तो उद्धव ये कहते कि देखो अपना मन भगवान में लगाओ। तो गोपियाँ कहने लगी हमारा मन भगवान में ही लगा है, वहाँ से हट नहीं रहा। हमारा तो मन वहीं लगा है, और वो ज़्यादा लगने की वजह से ही तो ये हाल है। आम इंसान को तो कह सकते हैं तुम्हारा मन भगवान में नहीं लगा तो भगवान में लगाओ। आम जीव को बोले भैया तुम्हारा मन तो इस जगत में लगा है, इस जगत से अपने मन को भगवान में लगाओ। तो जीव कहता रहे इस जगत के काम ही सारे याद आते हैं, भगवान तो याद नहीं आते। हमारी स्थिति ऐसी है कि हमारा मन नहीं लगता भगवान में, हमें इस जगत के काम में ही मन लगाना अच्छा लगता है। और गोपियों की स्थिति ऐसी है कि उनका मन भगवान में लगा है, वो कहीं और भौतिक उसमें लगता नहीं। तो उद्धव जो है वो अब सोच रहे क्या कहें इनको। कह रहे रोने दें तो ये भी गलत है कि हम इन्हें रोते छोड़ दिया, और चुप कराएं तो क्या कहें इनको कि भगवान को भूल जाओ, भगवान को भूल जाओ। तो सूरदास जी इसी उस प्रसंग को अपने उसमें लिखते हैं रचना में कि उद्धव मन न भय 10-20, तो उद्धव मन न भय 10-20, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल योग के ईश। तो वो योग समझा रहे थे, ज्ञान योग भक्ति योग, मतलब ज्ञान योग ध्यान योग। तो बोले कि तुम्हारे जो सखा हैं वो तो सभी योगों के ईश हैं, वो तो ईश्वर है, बट हमारे मन जो है वो 10-20 नहीं है। हमारा मन तो एक है और वो उनके साथ चला गया, और कहाँ से लगा? और तो हमारे अंदर बुद्धि है ही, मतलब मन है ही नहीं, दिमाग है ही नहीं, कहाँ से लगाए और कहीं? हम कह रहे हटा के कहीं दर्द लगे, कहाँ से लगाए? जो मन था वो तो भगवान में चला गया, उनके साथ चला गया। तो बोलो उद्धव मन ना भय 10-20, तुम्हारे मन 10-20 नहीं है, तुम होगे श्याम सखा के सुंदर, है ना? तुम हो सखा श्याम सुंदर, जो कि सारे योग के ईश है।
तो इस तरह से गोपियों ने उनको कहा कि हमारे मन जो है वो 10-20 नहीं है। तो उद्धव जो है फिर कहते कि उद्धव शुद्ध हो गए ब्रज गोपिन के तीर। उद्धव वहाँ गए तो उद्धव क्या हो गए? उद्धव शुद्ध हो गए ब्रज गोपिन के तीर। बजाई ज्ञान की डुगडुगी, बाजत प्रेम का ढोल। उन्होंने क्या किया? ज्ञान की डुगडुगी बजाई गोपियों के सामने, लेकिन बजा क्या? बाजत प्रेम का ढोल। गोपियों का प्रेम का ढोल बजा। और उद्धव की स्थिति ऐसी हो गई कि फिर बोलने लगे कि हे भगवान, मुझे इस ब्रज में ही गुलमलता औषधि नाम कुछ यहाँ पर ही कुछ घास फूस ही बना दो कुछ, ताकि उस पर पैर रख कर भगवान के भक्त ये गोपियाँ जो है उस पर उनकी रज जो है मुझे मिल सके। इस तरह से उद्धव फिर समझ पाए। वास्तविकता में भगवान ने उद्धव को ऊंची शिक्षा देने के लिए भेजा था ब्रज में, ताकि वो समझ सके कि उच्चतम क्या है, भगवान का गुह्यतम ज्ञान क्या है। वही लेकर मतलब सीखने के लिए ब्रज भेजा था। उन्होंने गोपियों को समझाने के लिए वास्तविकता में नहीं भेजा था, बट उद्धव को समझाने के लिए भेजा था कि वहाँ जाके समझें कि भगवान को वास्तविकता में प्राप्त कैसे किया जाता है। तो वही भगवान जब अब यहाँ कुरुक्षेत्र मिल रहे हैं तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में वो सब चीज़ें भगवान प्रकट कर रहे हैं, वो भाव उस समय पर। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लिखित नहीं है उस टाइम पर, सिर्फ चैतन्य महाप्रभु ने आकर वो श्रीमती राधा रानी का भाव जो है उसको बताया। तो यहाँ पर वही कन्वर्सेशन आ रहा है। गोपियाँ योगियों जैसी नहीं हैं, वे आपके चरण कमलों का ध्यान करने तथा कथित योगियों का अनुकरण करने मात्र से कभी तुष्ट नहीं होगी। गोपियों का ध्यान ही शिक्षा देना एक अन्य प्रकार का छल है। जब उन्हें योगाभ्यास करने का उपदेश दिया जाता है तब वे तनिक भी संतुष्ट नहीं होती, उल्टे वे आपसे और अधिक नाराज हो जाती हैं। तो यहाँ पर गोपियाँ जो हैं वो उस तरह से नहीं, जैसे कोई भी योग भगवान से मिलने का जो योग है, जब उसके बारे में चर्चा होती है तो वो बताया जाता है कि ऐसे ऐसे ये चीज़ें करनी है, ये योगाभ्यास करना है, इन चीज़ों का अभ्यास करना है। और गोपियों का उनमें कोई तनिक भी रुचि नहीं है, क्योंकि वो इन सब चीज़ों से नाराज़ हो जाती है। आगे चैतन्य महाप्रभु ने कहा, गोपियाँ विरह रूपी महासागर में गिर गई हैं और उन्हें आपकी सेवा करने की अभिलाषा रूपी तिमिंगल मछली निगलने जा रही है। शुद्ध भक्त होने के कारण गोपियों को इन तिमिंगल मछलियों से बचाना। उन्हें जीवन की भौतिक अनुभूति नहीं है, फिर वे मुक्ति की आकांक्षा क्या करें? गोपियों को योगियों तथा ज्ञानियों द्वारा अभिष्ट मुक्ति नहीं चाहिए, क्योंकि वे पहले से ही भौतिक अस्तित्व के सागर से मुक्त हो चुकी। तो योगी और जो ज्ञानी ध्यानी है वो क्या करते हैं कि उन्हें मुक्ति चाहिए। जैसे हमें भी इस जगत में क्या चाहिए? मुक्ति चाहिए। वास्तविकता में हमें कोई ज़्यादा प्रेम कुछ नहीं है, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता प्रेम क्या है। इस जगत के ही जीवों से हम प्रेम नहीं करते, है ना। इस जगत के जीवों से ही हम प्रेम नहीं करते हैं, तो भगवान के प्रेम को कैसे समझेंगे? इस जगत में हमें सिर्फ प्रेम है अपने से। अपना क्या है, अपना कैसे है, क्या है, वो सब उससे प्रेम है। मेरा, मैं और मेरा, ठीक है ना, मैं और मेरा से ही प्रेम है। तो जब हम समझते ही नहीं प्रेम है क्या, आप देखते हैं कि इस जगत में क्या प्रेम है, कुछ प्रेम है क्या? हम कई बार देखते हैं कि बचपन में चलो दो भाइयों के बीच में प्रेम होगा, दिखता है शुरू में बचपन में होता है, धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं,
और जिससे हम बड़े हो जाते हैं फिर चीज़ें बदलनी शुरू हो जाती हैं। जब चीज़ें बंटनी शुरू हो तो और बदल जाती हैं। वही भाई बहन, वही भाई भाई, है? जब इस स्थिति में पहुँचते हैं तो प्रेम विलुप्त सा हो जाता है। तो प्रेम नहीं, मतलब वास्तविकता प्रेम है ही नहीं। वो तो जब हम कोई चीज़ साथ रह रहे होते हैं और हमें कुछ बांटना होता है, साथ रहना होता है, तो एक लगाव सा हो जाता है, बस ये रहता है। जैसे मान लिया आप किसी पशु को अपने घर में रखते हैं, बहुत सारे लोग भैंस रखते हैं, गाय रखते हैं, बकरी रखते हैं, बहुत सारे ऐसे जीव जो दूध इत्यादि देते हैं और कुछ, तो उनसे में ऐसा लगाव इसलिए हो जाता है क्योंकि हम पता है कि दूध दे रही है। देखो गायों को, देखो हम गाय माता को पालते हैं, लेकिन जब वो दूध देना बंद कर देती है, चाहे कोई भी हो, जाकर उसे बेच आता है, दे आता है, बोले तो दूध नहीं दे रही है। बहुत सारे लोगों ने खुला छोड़ दिया, अरे दूध तो कुछ देती नहीं है, घर में चारा और से खिलाए। वही एक गाय जिसका दूध हम पी रहे थे, जब तक दूध दिया तब तक हमारी माता है, गाय है, और जब दूध देना बंद कर दिया तो भाई अब कौन टहल खाए और कौन घास चारा खिलाए, इसे छोड़ दो खुले, जिसे मन आएगा पकड़ लेगा, जाओ भाई अपने। तो स्थिति बिल्कुल ऐसे ही है। हमें जो चीज़ चाहिए अगर वो हमें कोई दे रहा है तो हमारा सगा है, रिश्तेदार है, नहीं तो नहीं, नहीं तो नहीं। किसी को आप सत्य बताना शुरू करें, सत्य बताना शुरू, इस जगत में आप फंसे हैं, इस जगत में अगर इसी तरह से जीवन बिताया तो जो 84 लाख योनियों के बाद ये मनुष्य शरीर मिला है, फिर से भेंट चढ़ जाएगा आपके उसी व्यवहार की, उसी अज्ञानता की। तो व्यक्ति एकदम से आगो बोला, अरे आप हमारे मन की बात तो कह नहीं रहे, हमें ये बताइए कि हमारे कष्टों से मुक्ति हमें कैसे मिलेगी। बोले कौन से कष्ट है? अरे यही कष्ट है जो शारीरिक कष्ट है, हमारे जीवन के अंदर जो और कष्ट है। सुख नहीं मिल रहा है, सुख कौन देगा? नहीं, सुख कौन देगा? तो जब वो हमें ये चीज़ें मिलने का पता लगता है कि हमें ये चीज़ मिल पाएंगी, यही हमारा रिश्ता, यही हमारा सगा है, उसी से हमें ऐसा लगने लगता है कि बस यही हमारा प्राण, यही हमारा मित्र है। हालांकि दूसरा व्यक्ति भी ऐसा ही है, ये हमें देखने में ऐसा लग रहा है कि बड़ा हमारा सगा है, लेकिन कई जगह पर ऐसी कहावत है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। तो वो सगा का दिखावा करने वाले भी ऐसे ही होते हैं, उन्हें भी दिख रहा होता है कोई मोटी आसामी है, नहीं सेवा करेंगे तो मेवा मिलेगा, तो पीछे मेवा दिखाई दे रहा है, वो मेवा पे ध्यान है इसलिए सेवा चल रही है। जहाँ पता चलेगा कुछ मेवा नहीं मिलेगा, नहीं, जहाँ पता चलेगा कुछ मेवा नहीं मिलेगा तो वही गाय माता को लात मार के बाहर निकाल लेते हैं। बोले कहाँ कुछ देने वाली है, दूध भी किलो 2 किलो बड़ी मुश्किल से निकलता है, घास खिलाओ इतने का और मिलता कुछ है नहीं। तो आदमी नहीं टिकता, नहीं टिकता, जगत ऐसा है। तो भौतिक जगत में संबंधों का ही हाल है। तो प्रेम कैसे समझ में आएगा? प्रेम है ही नहीं जब जगत में, तो समझ में कैसे आएगा? जो देखते हैं वो जो शुरू में थोड़ा बहुत परिवार में नहीं और सगे संबंधियों में दिखाई देता है शुरू में, वो भी सिर्फ शुरुआत के दिनों में ऐसे दिखाई देता है, वो भी रियल नहीं है प्रेम। अगर वो रियल प्रेम होता तो आगे तक भी चलता। आज तो वैसे ही देखते हैं टीवी में कि कितने प्रेम के किस्से आ रहे हैं, किसी को पता ही नहीं कौन किसका प्रेमी है कौन नहीं है, किसे मारना है किसे छोड़ना है, इतनी भयावह स्थिति हो गई है। विवाह करो और उसके बाद कुछ भी हो जाए, और सो कॉल्ड क्या है, प्रेम प्रसंग चल रहे हैं। तो प्रेम प्रसंग है जहाँ प्रेम के रूप नाम ले लेकर वो दूसरों की हत्या कर रहे हैं। तो प्रेम को समझते नहीं है, और है कहाँ प्रेम? तो ये सिर्फ छलावा है, प्रेम नहीं है। इसलिए
गोपियों के भाव को समझने के लिए तो बहुत ऊंचा लेवल चाहिए। ये जो है गोपियों की बात कर रहे हैं, इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो है वो उस भाव को बता रहे हैं। उनका भाव वही सेम श्रीमती राधा रानी वाला भाव, तो वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, उसी चीज़ को यहाँ पर बात करेंगे। शुद्ध भक्त होने के कारण गोपियों को इन तिमिंगल मछलियों से बचाना है। उन्हें जीवन की भौतिक अनुभूति नहीं है, तो फिर वे मुक्ति की आकांक्षा क्यों करें। ये जो गोपियाँ हैं ये वास्तविकता में क्या है, ये पहले से ही भौतिक अस्तित्व के सागर से मुक्त हो चुकी है। तो पहले से ही उस सागर से मुक्त है, मतलब ऐसा नहीं है कि उनका कोई भौतिक जगत से कुछ लेना देना है। आगे लिख रहे हैं कि ये विचित्र बात है कि आप वृंदावन की भूमि को भूल गए। तो श्रीमती राधा रानी याद दिला रही है चीज़ों को भगवान। भला आप अपने पिता माता और मित्रों को कैसे भूल गए। आपने गोवर्धन पर्वत, यमुना तट और उस वन को जहाँ आप रास नृत्य का आनंद लूटते थे किस तरह से भुला दिया। हे कृष्ण, आप समस्त सद्गुणों से युक्त शिष्ट महानुभाव हैं। आप सदाचारी हैं, नम्र हृदय वाले तथा दयालु हैं। मैं जानती हूँ कि आप में दोष का लेश मात्र भी नहीं है, फिर भी आपका मन वृंदावन वासियों का स्मरण तक नहीं करता। यह हमारे दुर्भाग्य के अलावा और क्या हो सकता है। बोले आप भूल गए हमें। ब्रज में इतने समय तक प्रेम रहा, वो प्रेम कहाँ चला गया। वो कह रही हैं कि मुझे अपने निजी दुख की परवाह नहीं है। तो श्रीमती राधा रानी अपना दुख नहीं बता रही, वो औरों का दुख जो है वो कृष्ण को बता रही। उनका जो हाल है वो तो कृष्ण जानते हैं पहले से ही। किंतु जब मैं माता यशोदा का खिन्न मुखड़ा और आपके कारण समस्त वृंदावन वासियों के भग्न हृदय को देखती हूँ तो मुझे आश्चर्य होता है कि आप कहीं उन सबको मारना तो नहीं चाहते। मतलब आपका इरादा ये तो नहीं कि आप हम सबको मारना चाहते हो, इतना मतलब विरह में छोड़ दिया हमें, या आप यहाँ आकर उन्हें जीवन दान देना चाहते हैं। आप क्यों उन्हें कष्टप्रद स्थिति में जिंदा रखना चाहते हैं। बोले आप ऐसा क्यों रखना चाहते हैं। वास्तविकता में भगवान नहीं चाहते थे ऐसा करना, लेकिन जब ब्रज से मथुरा में आए तो वहाँ पर कंस के अलावा जरासंध, शिशुपाल, दंतवक्रा, ऐसे करके कई बड़े बड़े असुर थे। और ये असुर भी मतलब कोई साधारण नहीं थे, इनके पास बहुत बड़ी बड़ी सेनाएं थी। जरासंध ने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया, 17 बार। तो भगवान ने सोचा कि अगर मैं ब्रज में चला गया तो इन्हें तो पता है कि मैंने कंस का वध किया है, और कंस इनका रिश्तेदार था क्योंकि जरासंध की बेटियां उसकी पत्नी थी। कंस उनका दामाद था जरासंध का। तो कंस दामाद होने की वजह से और कंस का वध करने की वजह से जरासंध बदला लेना चाहता था, क्योंकि उसकी जो पुत्रियां थी वह सब वापस वहाँ चली गई अपने पिता के यहाँ। बोलने लगी कि हमारे पति को मार दिया। तो जरासंध जो है वो उसे भी ये लगता था कि तुझे कौन मार सकता है, क्योंकि वो असुर ऐसा था कि उसे कोई साधारण मनुष्य तो मार नहीं सकता था। स्वयं कृष्ण मार सकते थे या फिर भीम उसको मार पाए। तो ये सोचकर भगवान ये सोचकर कि अगर मैं ब्रज वापस चला गया वृंदावन में तो ये सारे वहाँ आएंगे, और ये सारे वहाँ आएंगे तो ब्रज में तो नंद महाराज के पास तो हथियार तो कुछ छोड़ो, वहाँ तो डंडे वंडे भी नहीं है। वे तो दो अगर बछड़े भी लड़ते हैं तो उनको भी दूर नहीं करा पाते बेचारे। तो अगर मैं वहाँ चला गया और ये सारे वहाँ सेना लेकर आ गए तो ये तो इतनी बड़ी बड़ी सेनाएं हैं, ये सारे ब्रज के वासियों को परेशान कर देंगे। तो कृष्ण नहीं गए, अरे जब तक असुरों का नाश नहीं हो जाता तब तक ब्रज नहीं जाओगे। तो इसलिए कृष्ण जो है वो कह के गए थे आऊँगा और नहीं आ पाए। बोले कि अगर मैं वहाँ गया तो ये असुर मेरे पीछे वहाँ जाएंगे, और वहाँ जाएंगे तो फिर ब्रज के लोगों को कष्ट होगा, क्योंकि ब्रज के जो भाव है वो है कि भगवान को कष्ट नहीं पहुँचना चाहिए।
ब्रज का भाव है, गोपियों का भाव है, ब्रजवासियों का भाव है कि भगवान को कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए, और भगवान का भाव है कि मेरे भक्तों को कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। कितना सुंदर भाव। लेकिन ये प्रेम है, प्रेम को समझने पे समझ में आता है कि क्या वो मनोस्थिति है। तो उसी चीज़ को यहाँ पर कह रहे हैं। वृंदावन के निवासी आपको ना तो राजकुमार के वेश में देखना चाहते हैं, ना ही वे चाहते हैं कि आप अनजाने देश में महायोद्धाओं की संगति करें। वे वृंदावन भूमि को छोड़ नहीं सकते, और आपकी उपस्थिति के बिना वे सब मर रहे हैं। न जाने उनकी दशा कैसी होगी। हे कृष्ण, आप वृंदावन धाम के प्राण और आत्मा हैं। आप विशेषकर नंद महाराज के जीवन हैं। आप वृंदावन भूमि में एकमात्र ऐश्वर्य हैं, और आप अत्यंत कृपालु हैं। कृपा करके आइए और सभी वृंदावन वासियों को जीवन दीजिए। कृपया वृंदावन में पुनः अपने चरण कमल रखिए। श्रीमती राधा रानी जो है वो भगवान से कह रही है। श्रीमती राधा रानी के वचनों को सुनकर भगवान कृष्ण में वृंदावन वासियों के प्रति प्रेम जागृत हो आया, और उनका तन तथा मन अत्यंत व्याकुल हो उठा। अपने प्रति उनके प्रेम की बात सुनकर भगवान ने सोचा कि वे वृंदावन वासियों के चिर ऋणी हैं। तब कृष्ण श्रीमती राधा रानी को इस प्रकार सांत्वना देने लगे। तब कृष्ण जो है वो श्रीमती राधा रानी के लिए बोल रहे हैं। ब्रजवासी यत जना, माता पिता सखा गण, सबे होए मोर प्राण सम। तारे मध्य गोपी गण, साक्षात मोर जीवन, तुम्ही मोरा जीवनेर जीवन। ये भगवान बोल रहे हैं वहाँ पर। श्री कृष्ण ने कहा, वृंदावन धाम के सारे निवासी मेरे माता पिता, ग्वाल सखा और अन्य सभी मेरे प्राणों के समान हैं। वृंदावन के सारे निवासियों में से गोपियां तो मेरे प्राण के समान हैं, और गोपियों में हे राधा रानी तुम मुख्य हो, अतएव तुम मेरे जीवन का भी जीवन हो। तोम सबर प्रेम रसे, आमा के करिल वशे, आमी तोमार अधीन केवल। तोम सब छाड़ात्रा, आमा दूर देश लगता, राखिया छे दुर्देव प्रबल। हे श्रीमती राधा रानी, मैं तुम सबके प्रेम के अधीन हूँ। मैं तो एकमात्र तुम्हारे वश में हूँ। तुमसे मेरा विछोह तथा दूर स्थान में मेरा प्रवास मेरे प्रबल दुर्भाग्य के कारण ही हुआ है। प्रिय प्रिय संगहीना, प्रिय प्रिय संग बिना, नहीं जिए ए सत्य प्रमाण। मोर दशा सोने यबे, तारा ए दशा हबे, यही भय दुहे राखे प्राण। जब किसी स्त्री का उसके प्रेमी से विछोह होता है, या कोई पुरुष अपनी प्रिया से विलग होता है, तो उनमें से कोई भी जीवित नहीं रह सकता। यह तथ्य है कि वे एक दूसरे के लिए जीवित रहते हैं, क्योंकि यदि इनमें से कोई मरता है तो दूसरा इसे सुनते ही मर जाता है। तो हमने देखा है कि जब प्रेम होता है तो सच्चा प्रेम जो होता है वो ऐसा होता है कि अगर एक गया तो दूसरा भी चला जाता है, क्योंकि वो उसके विरह में नहीं रह सकता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अगर हम जीवित हैं तो ये उसी का प्रमाण है कि ऐसा नहीं है कि मेरा प्रेम जो है वो आप लोगों के प्रति है नहीं। सही सत प्रेमवती, प्रेम वही सही पति, वियोग ये वांछे प्रिय हिते, न गणे आपन दुखे, वांछे प्रिय जन सुखे, सही दुई मिले अचिरात। कह रहे हैं ऐसी प्रेमवती सती पत्नी तथा प्रेमवान पति विरह में एक दूसरे की शुभकामना करते हैं और अपने निजी सुख की परवाह नहीं करते।
वे एक दूसरे के कल्याण की ही कामना करते हैं। ऐसे प्रेमी प्रेमिका दोनों शीघ्र ही फिर से मिलते हैं। अपने उससे मिलने के बारे में बता रहे, राखी थे तो हमारा जीवन सेवी आमी नारायण तारा शक्ते आसी नीति नीति तोमसने क्रीडा करी नीति आई यदुपुरी ताहा तुम्हें माना मोरा स्मृति। तो भगवान जो है समझाने के लिए कह रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं कि अरे मैंने, क्योंकि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो और मैं जानता हूँ कि तुम मेरे बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। तुम्हें जीवित रखने के लिए मैंने भगवान नारायण की पूजा की। मैंने बोला मैंने द्वारिका में नारायण भगवान से प्रार्थना की और मेरी प्रार्थना से प्रसन्न होकर वो मेरे सामने प्रकट हुए। बोले कि मांगो, क्या वरदान मांगते हो। तो मैंने बोला कि मेरी जो प्रिय है राधिका, उनको उनके प्राणों की रक्षा कर। तो नारायण बोले ठीक है। बोले और क्या? कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि मैं दिन भर यहाँ रहूँ और रात्रि में जो है वो ब्रज में चला जाऊँ। तो नारायण बोले ठीक है। तो यहाँ पर इसी तरह से उस चीज़ को भगवान श्रीमती राधा रानी को बता रहे हैं कि मैं दिन में द्वारिका में रहता था और रात्रि में वहीं आता था, और तुम जब भी तुम्हें ऐसा लगता था कि मैं वहाँ हूँ तो मैं वास्तविकता में वहीं होता था, लेकिन तुम ऐसा सोचते थे कि तुम्हारा भ्रम है, मैं तो वहीं था। तो वहाँ कह रहे हैं कि तुम्हें जीवित रखने के लिए मैं भगवान नारायण की पूजा करता हूँ। उनकी कृपामय शक्ति से मैं तुम्हारे साथ लीला करने के लिए नित्य वृंदावन आता हूँ, फिर मैं द्वारिका धाम लौट जाता हूँ। इस तरह तुम वृंदावन में सदैव मेरी उपस्थिति का अनुभव कर सकती हो। तो मैं हमेशा रहता हूँ वहाँ पर, लेकिन तुम्हें ऐसा लगता है कि शायद मैं नहीं हूँ वहाँ पर, लेकिन मैं वहीं रहता हूँ नारायण की। तो इस तरह से बोले हमारा प्रेम व्यापार इतना शक्तिशाली इसलिए है क्योंकि सौभाग्यवश मुझे नारायण की कृपा प्राप्त है। श्रीमती राधा रानी को ऐसा बता रहे हैं, इससे मैं दूसरों से अप्रकट होकर वहाँ आ सकता हूँ। मुझे आशा है कि शीघ्र ही मैं सबको दिख सकूँगा। कि देखो तुम्हें तो मैं दिखता ही हूँ जब मैं आता हूँ, लेकिन अब मैं जब पूरी तरह से आऊँगा तो सबको दिखूँगा वहाँ पर। इस तरह से भगवान कह रहे हैं। तो प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिख रहे थे कि ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कह रहे थे, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति हेम श्याम सुंदर नचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजे। प्रेमांजन चुरित भक्त, तो भगवान के भक्त जो हैं हमेशा प्रेम का अंजन लगाकर आँखों पर भगवान का सदैव हृदय में दर्शन करते रहते हैं, निरंतर दर्शन करते रहते हैं। तो इसलिए भगवान का दर्शन जो है वो तो उन्हें प्राप्त होता ही रहता है। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं यदुवंश के उत्पाती असुर शत्रुओं को पहले मार चुका हूँ और मैंने कंस तथा उसके मित्रों का वध कर दिया है। फिर भी 2-4 असुर अभी बचे हुए हैं। मैं उन्हें मारना चाहता हूँ और उनका वध करने के बाद मैं शीघ्र वृंदावन लौट आऊँगा, तुम निश्चित हो जाओ। तो इस तरीके से भगवान उन्हें कह रहे हैं, मैं वृंदावन के निवासियों को अपने शत्रुओं के हमले से बचाना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपने राज्य में रहता हूँ। अन्यथा मैं अपने राजसी पद के प्रति उदासीन हूँ। मैं राज्य में जो भी पत्नियाँ, पुत्र तथा धन रखता हूँ वे सारे केवल यदुओं के संतोष के लिए है। मतलब वो मेरे लिए, मतलब ऐसा नहीं कि मैं अपने लिए रखा हुआ है, सिर्फ इसलिए कि उनका वंश है और उनके संतोष के लिए कि हमारे युग उसमें कुल में है। तुम्हारे प्रेममय गुण मुझे सदैव वृंदावन की ओर खींचते रहते हैं। वे 10-20 दिनों में मुझे निश्चय ही वापस बुला लेंगे और लौटने पर मैं तुम्हारे और ब्रजभूमि की सारी बालाओं के साथ दिन रात विलास करूँगा, वापस आ जाऊँगा मैं। श्रीमती राधा रानी से बातें करते हुए कृष्ण वृंदावन लौट आने के लिए अत्यंत उत्सुक हो उठे। उन्होंने एक श्लोक सुनाया जो मैंने अभी आपको बताया था कि भगवान को प्राप्त करने का जो है वो ये श्लोक उन्होंने सुनाया जिससे उनके यानी श्रीमती राधा रानी के सारे कष्ट दूर हो गए और आश्वासन प्राप्त हुआ कि उन्हें पुनः श्री कृष्ण प्राप्त हो जाएंगे।
तो ये जो श्लोक था हमने आज लिया वही था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मुझे प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है मेरी भक्ति करना। हे गोपियों, तुम लोगों ने सौभाग्यवश मेरे लिए जितना भी स्नेह और प्रेम प्राप्त कर रखा है उसी के कारण मैं तुम्हारे पास वापस आऊँगा। तो भगवान का वापस आना वो गोपियों के प्रेम और स्नेह की वजह से है। तो जब तक हम जीवन में प्रेम और स्नेह को नहीं समझते तब तक गोपियों के भाव को नहीं समझते। जगन्नाथ जी जो हैं वो वही विरह वाला स्वरूप है भगवान का जो यहाँ पर प्रकट किया गया है। जिस समय श्रीमती राधा रानी ने कहा और उस समय जो उनका भाव हुआ है ये वही है यहाँ पर कुरुक्षेत्र में। हालांकि उन्होंने इसके बाद भगवान के रथ को ऐसे नहीं खींचा था, वास्तविकता में नहीं खींचा था, लेकिन गोपियों ने और श्रीमती राधा रानी ने अपने हृदय में भाव किया था कि कृष्ण को अपने हृदय में खींच रही है, विरह से वापस अपने हृदय में खींच रही है। उसको कहते हैं कि रथ पे बैठकर खींचा। तो भगवान को रथ में बैठाकर अपने तरफ खींच रहे थे। ये रथ यात्रा इस तरह से उसका वो हुआ भाव से कि वो भगवान को अपने हृदय में खींच रही थी विरह के बाद, दर्शन करने के बाद, उस तरीके से। तो इसी तरह जो जगन्नाथ जी हैं तो उनका हम जानते हैं कि इंद्रदुम्न महाराज ने ये जो मंदिर है वो स्थापित किया था पुरी में। तो इंद्रदुम्न महाराज जो है वो बहुत ही भक्त, शुद्ध भक्त थे वो भी, क्योंकि उनके भाव को देखकर ही स्वयं जगन्नाथ जी ने चुना कि इनके हाथों से ही ये मंदिर की स्थापना होगी, तो ये कार्य इनके हाथों से संपन्न होना है। इसलिए उन्होंने इंद्रदुम्न महाराज को चुना। तो जब इंद्रदुम्न महाराज आए तो उससे पहले नीलमाधव जो हैं वो चले गए, उसके बाद ये डीटीज जो है वो आए। तो इंद्रदुम्न महाराज का जो भाव था वो ये था कि जब वो इस कार्य के लिए आए तो उन्होंने अपना सारा राजसी वो त्याग लिया। उसके बाद वो राजा की तरह नहीं रहते थे, नहीं, वो मंदिर में साफ सफाई करना, झाड़ू लगाना, साफ सफाई करना, वो ये करते थे। तो उनका जगन्नाथ जी के प्रति भाव था कि हे जगन्नाथ जी, मैं जब भी इधर से कहीं से गुजरता हूँ तो लोग कहते हैं देखो ये है वो राजा जिन्होंने मंदिर बनवाया है, ये है वो राजा जिन्होंने मंदिर बनवाया है। बोले मेरे को ये सुनकर बड़ा बुरा महसूस होता है, बड़ा आत्मग्लानि होती है कि मैंने कैसे भगवान का वो कराया। तो भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारे इस भाव से बड़े प्रसन्न हूँ, तुम वरदान मांगो मेरे से कुछ, क्योंकि तुमने जो ये कार्य किया है मैं इससे बड़ा प्रसन्न हूँ और तुम वरदान मांगो मेरे से। तो वो कहने लगे कि मैं क्या वरदान मांगूँ, मैं तो नहीं मांगता कुछ। जब जगन्नाथ जी कहने लगे नहीं वरदान मांगो, तो बोले कि फिर अगर ऐसा है आप देना चाहते हैं तो मैं ये चाहता हूँ कि कल को मेरा वंश जो है वो आगे अगर बढ़े तो कोई भी आकर ये कह सकता है कि ये हमारे पिता ने मंदिर बनवाया था या हमारे दादा ने बनवाया था, परदादा ने बनवाया था। मैं चाहता हूँ कि मेरे वंश में ऐसा कोई भी पैदा ना हो। तो दूसरे रूप में वो ये कहना चाह रहे थे कि मेरा वंश आगे बढ़ेगी। तो उनकी पत्नी का नाम था गुंडीचा। जो गुंडीचा मंदिर है वो इंद्रदुम्न महाराज है, उनकी पत्नी का नाम था गुंडीचा। गुंडीचा जो है वो इस तरह से जब इंद्रदुम्न महाराज ने भगवान से वरदान मांगा तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए और भगवान ने उन्हें गले लगा लिया इंद्रदुम्न महाराज को। देखो उसने क्या भाव है, मतलब व्यक्ति जो है वो तो ढूंढता है ये चीज़, नहीं कि कोई हमें ज़रा थोड़ा सा मान सम्मान दे तो ज़रा अच्छा है, और नहीं दे तो फिर बुरा लगता है। और यहाँ तो पूरा सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने, बेचारों ने, राजा होके। नहीं तो मनुष्य का तो भाव होता है
कि कहीं से भाव मिले। उन्होंने सारा वो त्याग दिया, तो भगवान जगन्नाथ ने गले लगा लिया। गुंडीचा जो है वो ये भगवान से कहने लगी कि जगन्नाथ जी देखो, ये तो पुरुष है बट मैं तो स्त्री हूँ, मेरा तो संतान के प्रति प्रेम भाव वात्सल्य वो सब है ना, आपने तो इन्हें दे दिया कि ठीक है आगे वंश नहीं होगा, तो मेरे इस भाव का क्या होगा जो मेरे हृदय के अंदर प्रेम भाव है, वात्सल्य भाव है, इसका क्या होगा। तो जगन्नाथ जी जो है वो ये सुनकर वो रोने लगे। जगन्नाथ जी बोले, आंखों से आंसू आने लगे, और उन्होंने ऐसा कह के गुंडीचा जो है उनको गले से लगा लिया। बोले कि आज से मैं ही तुम्हारा पुत्र हूँ। तो भगवान जगन्नाथ जो है वो उनके पुत्र बन गए। तो ये कहा जाता है कि भगवान कृष्ण की 3 माताएं थीं, एक तो यशोदा, एक देवकी और तीसरी गुंडीचा। तो फिर गुंडीचा महारानी नहीं कहते थे, गुंडीचा मैया ही कहते थे उनको भी। जगन्नाथ जी ने उनको अपनी माता बना लिया। फिर बोलने लगे कि देखो, मेरे यहाँ जगन्नाथपुरी में यहाँ मंदिर है मेरा, यहाँ पर सारा जगत मुझसे मिलने आता है, और ये आता ही है, साल भर आता है। लेकिन इस एक समय पर नहीं, ये जो का समय है रथ यात्रा में, बोले इस समय पर मैं अपनी माता से मिलने आऊँगा। साल भर तो लोग आते हैं मुझसे मिलने, लेकिन ये रथ यात्रा में मैं रथ पर सवार होकर मैं आपसे मिलने आया करूँगा। तो उसकी वजह से ये रथ यात्रा जो है, जगन्नाथ जी जो है वो बड़े प्रसन्न होकर अपनी माता से मिलने आते हैं। तो जब वो यहाँ पर यज्ञ वेदी पर बैठते हैं, वहाँ पर जहाँ पर सिंगार विराजमान है भगवान, वहाँ से उनको जब लेकर आते हैं तो वो कूदते कूदते आते हैं कि मैं अपनी माता से मिलने जा रहा हूँ, मैं माता से मिलने जा रहा हूँ। तो इसलिए उनको पहाड़ी जो होता है उनको कूदा कूदा कर लाते हैं। तो वो जगन्नाथ जी कूद कूद कर आते हैं, पंडे उनको उठा उठा कर जो है वो ऐसे लेकर आते हैं। तो वो उछलते उछलते आते हैं खुशी के मारे। कई बार वो खुशी में मत्त होकर पीछे को भी गिर जाते हैं, पंडों के ऊपर भी गिर जाते हैं, इधर उधर भी हो जाते हैं, उनका स्वभाव है। तो इस तरह से रथ जो है वो उधर गुंडीचा मंदिर में जाया जाता है, उनको लेकर जाया जाता है। तो जगन्नाथ जी जो है जब से उनको अपनी माता बना रखा है, और तब से इसी रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। बहुत सारे प्रायोजन हैं, लेकिन गुंडीचा मंदिर में जाते हैं वो इसलिए कि अपनी माता से मिलने जाते हैं। उनको माता बनाया था उन्होंने, वैसे मौसी कहते हैं ना, माता बनाया था माता के। तो उन्होंने ही सारा उनको अपने पुत्र के रूप, मतलब माता ने पुत्र के रूप में देखा और जगन्नाथ जी पुत्र के रूप में उनके वहाँ पर विराजमान है, इसलिए वो हमेशा जाते हैं वहाँ पर, बड़ी यात्रा होती है। हालांकि भगवान जो है बड़े भक्त वत्सल हैं। एक और भक्त थे भगवान के, उनका नाम था सालवेग। उनकी कहानी भी बड़ी अच्छी है। तो एक मुस्लिम उस समय पर शासक था, तो वो एक ब्राह्मण की पुत्री को ज़बरदस्ती उठा कर ले आया था, और उससे ही एक पुत्र उसको हुआ था। तो उसका नाम था कालबेग, और उसने पुत्र का नाम रखा सालबेग। तो जो यमन था उसका नाम था कालबेग। तो पत्नी तो क्योंकि ब्राह्मणी थी, ब्राह्मण के घर से थी, तो उसने अपने पुत्र को सोचा कि मैं अपने आप को तो नहीं बचा पाई, लेकिन इसको पुत्र को भगवान की भक्ति तो जो है सिखाऊंगी। तो वो हमेशा भगवान जगन्नाथ की कथाएं उनको सुनाती थी कि ऐसे हैं जगन्नाथ जी, ऐसे हैं उनके भाई हैं, बलदेव हैं, सुभद्रा जी हैं, ऐसे गुंडीचा जो है उनकी मौसी हैं, उनके यहाँ जाते हैं, ऐसे रथ यात्रा होती है, ऐसे उनके रथ का नाम नंदी घोष है। इस तरह से करके बहुत सारी चीज़ें बताती रहती थी। तो सब क्योंकि पुरी में तो रथ यात्रा निकलती रहती है, तो एक बार अनाउंसमेंट हुआ कि पुरी में रथ यात्रा है, और सभी लोग जो है वो निकले, आसपास के सब रथ यात्रा में रथ खींचने के लिए, भगवान के दर्शन के लिए निकले।
और जो अन्य धर्म के थे वो मतलब मंदिर में नहीं जा सकते हैं, तो यही अवसर होता था। तो इस समय बहुत सारे लोग जो है यात्रा पे जा रहे थे। तो सालबेग भी थोड़ा बड़ा हो गया था बच्चा, उसको भी लगा कि हमें भी जाना चाहिए, दूसरे हैं, क्योंकि वो मुस्लिम थे इसके फादर, तो वो तो बड़े वैसे थे। तो उनकी माता ने कहा देखो बेटा हम तो नहीं जा सकते हैं, और तुम समझते हो कि नहीं जा सकते क्योंकि पिता भी तुम्हारे जाने नहीं देंगे, और भी कारण है। तो सालबेग जो है वो जिद कर रहा था कि नहीं मुझे भी प्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन करने हैं, क्योंकि उसके मन में श्रवण करने से मन में एक भाव उत्पन्न हो जाता है। मतलब अगर शुद्धता से श्रवण करें, किसी शुद्ध भक्त से श्रवण करें तो भाव होता है उत्पन्न कि हमें दर्शन करने हैं, हमें जाना है, देखना है जगन्नाथ जी को। तो अगर श्रवण सही से शुद्धता से श्रवण किया हो तो हमारे मन में भाव जगता है। तो वो सालबेग सोचने लगा कैसे जाऊँगा। तो उनकी माता ने कहा देखो तुम सब तो जगन्नाथ जी के बारे में जानते हो, है ना, तो तुम ऐसा करो ना, यहीं पर अपने घर पर ही बैठकर यहीं पर स्मरण करो भगवान का। तुम सब तो पता है तुम्हें पता है कि उनके भाई कौन है, माता कौन है, कहाँ जाएंगे, क्या उनके रथ का नाम है, सब तो पता है तुम्हें। बोले तुम यहीं बैठकर स्मरण करो जगन्नाथ जी का। तो वहीं बैठकर भगवान की स्तुति करने लगे। सालबेग बच्चा था छोटा, और वो गाने लगे कि जैसे आप गजेंद्र की आपने दुख दूर किया, और मेरे दुख का क्या, मैं आपको देखना चाहता हूँ लेकिन आप दर्शन नहीं दे पा रहे, मैं जा नहीं पा रहा हूँ, मुझे यहाँ बहुत सारे बंधन हैं, कैसे जाऊँ। तो ऐसे वो कर रहा था, स्तुति कर रहा था। उधर रथ यात्रा शुरू की, भगवान जी को पहाड़ी करके बाहर लाए, रथ पे लाए, और रथ पर सवार हो गए जगन्नाथ जी चलने के लिए गुंडीचा मंदिर में माता के दर्शन के लिए। लेकिन जब रथ खींचने की बारी आई तो रथ हिले ही नहीं। तो गजपति जो है वहाँ के महाराज का नाम गजपति, मतलब उनको गजपति कहा जाता है। तो जितने भी पीढ़ी आते हैं ना गजपति से नाम से, तो ना अलग अलग होते हैं, तो सबका नाम गजपति ही कहा जाता है। तो गजपति जो है वो जगन्नाथ जी से बात करते हैं, क्योंकि गजपति से जगन्नाथ जी बात करते हैं। तो गजपति को भगवान ने कहा कि देखो, मतलब गजपति पहले गए वहाँ पर, उन्होंने प्रार्थना की कि भगवान ये क्या हो रहा है, रात चल क्यों नहीं रहा, मतलब क्योंकि जब भी ऐसा होता है तो पुजारी या फिर गजपति ही स्टार्ट करते हैं, वो झाड़ू लगाकर झाड़ू से आके लेके जाते हैं। अब वहाँ सब तो हो गया, भगवान चल नहीं रहे, तो गजपति ने जाके प्रार्थना की कि भगवान क्या बात है, आप चल ही नहीं रहे। तो भगवान जगन्नाथ जी बोले कि भाई आज कोई वैष्णव नहीं आया आज रथ खींचने के लिए, जबकि लाखों लोग थे वहाँ पर। तो भगवान कहने लगे कि कोई वैष्णव नहीं आया आज रथ के लिए। तो गजपति कहने लगे भगवान देखो यहाँ से वहाँ तक लाखों ही लाखों हैं। बोले कि नहीं मुझे तो मेरे एक भक्त की आवाज़ सुनाई दे रही, प्रार्थना कह रहे वो मुझे आवाज़ सुनाई दे रही है, और वो अपने घर की छत पर बैठा है, वो मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है। बच्चा सुंदर प्रार्थना है, उड़िया में है, तो वैसे समझ में तो नहीं आएगी, उड़िया में है, उस पर आप देख सकते हैं सालबेग की प्रार्थना। बोले वो आना चाहता है लेकिन वो आ नहीं रहा है, और उसको लेकर आओ। जब तक वो आकर मेरे दर्शन नहीं करेगा, मुझे मतलब मैं गले नहीं लगाऊंगा तब तक मैं रथ नहीं चलेगा यहाँ से। तो गजपति ने तुरंत सेना बुलाई, रथ में बैठकर उसको लेने के लिए भेजा, और वो इतने दूर था कि 2 दिन तो जाने में लग गए, पहुँचने में लग गए, रथ वहीं खड़ा रहा था। तब वहाँ पर होके वो मुस्लिम था तो वो आने नहीं दे रहा था, तो ज़बरदस्ती उसको सेना से वो करके फिर उस बच्चे को लेकर, सालबेग को लेकर पालकी में बैठाकर उसको लेकर आए। और जब लेकर आए तो सारे जितने वहाँ थे तो सबको लगा कि भगवान इसकी वजह से मतलब चल नहीं रहे हैं, तो कितना बड़ा भक्त है। मतलब सोचो, इसके लिए भगवान कह रहे हैं कि उसे लेकर आओ, नहीं बोला हम चले जाएं तो भगवान दृष्टि डालें न डालें नहीं। और ये भगवान का भाव देखो कि
भगवान रथ रुका हुआ है उसके लिए, कह रहे लेकर आओ। बोले कोई कितना बड़ा भक्त है जगन्नाथ जी जो है उसके लिए रुके हुए हैं। तो सब ने उसके ऊपर फूलों की वर्षा की। फिर वो जगन्नाथ जी के सामने आया, सब उसको वहाँ लेकर गए। जगन्नाथ जी ने जब उसको देखा तो जो पुजारी थे उन्होंने बोला, गजपति ने कहा जाओ भगवान को नहीं आलिंगन करो, भगवान का ले लो। जाकर भगवान ऐसा कह रहे नहीं तो रथ चलेगा नहीं आगे। तो उसने आके भगवान को आलिंगन किया और भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान आपने गजेंद्र का दुख दूर किया, मेरा भी करो। तो भगवान कहने लगे कि देखो गजेंद्र को मैं सिर्फ मुक्त किया था, नहीं तुम्हें तो मैंने यहाँ बुलाकर नहीं ये अपना स्पर्श भी दे दिया, गजेंद्र को नहीं दिया था। तो देखो, तो भगवान ने कहा चलो मुझे प्रणाम करो। तो फिर वो वहाँ से हटा और उसने दंडवत प्रणाम किया जगन्नाथ जी के सामने। बस जब वो प्रणाम किया फिर वो उठा नहीं, उसने वहीं पर प्राण त्याग दिया। भगवान जगन्नाथ जी में विलीन हो गया। मतलब भक्त था। तो उसकी वजह से आज भी जब रथ यात्रा में वहाँ से निकलता है तो रथ वहाँ रुकता है और जगन्नाथ जी उसके दर्शन करते हैं, वहाँ पर रुकते हैं, उसे दर्शन देते हैं और उसके बारे में बताया जाता है भगवान को, और तब रथ आगे जाता है। इस तरह से भगवान जगन्नाथ जो है बड़े दयालु हैं और उनका जो भाव है बड़ा है तो बड़ा विरह भाव था, लेकिन इस समय बड़े प्रसन्न भाव में होते हैं भगवान, क्योंकि वो अपनी माता से मिलने जा रहे हैं। तो उस समय बड़े खुश भाव में होते हैं भगवान, खुश होकर रथ यात्रा पर निकलते हैं। वैसे तो भगवान बड़े विरह भाव में रहते हैं, क्योंकि जब मंदिर में रहते हैं तो वहाँ उनको गोपियों से विरह भाव है, और विरह भाव में वो खाते बहुत हैं, उस हिसाब से उन्हें भूख बहुत लगती है, क्योंकि विरह भाव है उनका। तो इसलिए जगन्नाथ जी को भूख भी 8 बार लगता है शायद। तो इस तरह से उनको और जगन्नाथ जी जो है उनका जो विग्रह है, इसमें जो विग्रह है उनका मुख जो है, एक तो मुख बहुत बड़ा है और एक आंखें बहुत बड़ी हैं। बाकी और सब चीज़ें जैसे हाथ छोटे हो गए हैं, पैर सब विलुप्त हो गए हैं उस भाव में। आंखें, क्योंकि जगन्नाथ जी जो है वो चाहते हैं कि कोई मेरी दृष्टि से बचे नहीं, इसलिए उन्होंने पूरी बड़ी आंखें खोल रखी हैं और पलक भी नहीं है, इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्तों में कोई ऐसा पलक झपकते में कोई छूट जाए। तो इस तरह से तो अब यूँ तो भगवान के पास आप कैसे भी जा सकते हो, है ना, लेकिन भगवान के दर्शन तो उनके भाव से ही होते हैं। पहले वो भाव महसूस करो, तब वो भगवान के दर्शन आपको प्राप्त होंगे जिसके लिए हम जा रहे हैं। तो ये कुछ इसी जगन्नाथ रथ यात्रा से रिलेटेड ही श्री चैतन्य चैतामृत से और कुछ श्रीमद् भागवतम से और कुछ जगन्नाथ जी की जो लीलाएं हैं उनसे लिया है। उम्मीद है कि आपने सब सुनकर थोड़ा भगवान के प्रति भाव को समझा होगा और भक्तों का, गोपियों का भाव समझा होगा। मेनली हृदय जो है वो इसी चीज़ के लिए है कि उसको इतना द्रवित किया जाए कि उसके अंदर प्रेम जो है वो जागृत हो जाए। हर समय सिर्फ भौतिक दृष्टि से लोगों को देखना ठीक नहीं है। भक्तों को देखने के लिए आपकी भौतिक दृष्टि से भक्त कभी नहीं दिखाई देंगे। वैसे भगवान हमारी आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, वो हमारे हृदय से दिखाई देते हैं। जब तक हृदय में वो दृष्टि नहीं होगी, भाव नहीं होगा, तब तक आप दर्शन नहीं कर सकते। चाहे साक्षात सामने ही क्यों ना विराजमान हो, तब तक आप नहीं देख सकते हैं। हमें आदत होती है गलत चीज़ों को देखने की ये स्वभाव से बना होता है हमारे। हमेशा कमी को देखना चाहते हैं, अच्छी को नहीं देखना चाहते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि
अगर हमारी प्लेट में दाल सब्जी रोटी चावल अचार उचार सब है और दूसरे की प्लेट में दाल चावल रोटी अचार उचार और मीठा भी है, तो हमें ये नहीं दिखाई देगा कि हमारी प्लेट में इतना सब है, हमें ये दिखाई देगा हमारी प्लेट में मीठा नहीं है। हमें ये नहीं दिखाई देगा कि क्या है, हम ये देखेंगे क्या नहीं है। तो इसलिए हम आदी होते हैं कि हमें कैसे भगवान ने कृपा प्रदान की है और कैसे हम इस स्थिति में पहुँचे हैं कि हम भगवान को जान पा रहे हैं, भगवान को सीख पा रहे हैं, कैसे उन्होंने हमें ये सब दिया है, कितनी उन पर कृपा है। हम ये सब चीज़ें छोड़ देते हैं, हम कमियों पर आ जाते हैं। हमें ये नहीं कहा, हमें वो नहीं कहा, ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया, ये नहीं कर किया ऐसा नहीं किया, ऐसा विचार हो जाता है। वो है हम ऐसा करके हम इन सब चीज़ों को देखकर और एक उस दृष्टि पर आ जाते हैं। आज वो सुबह मैंने मैसेज एक शेयर किया था ग्रुप में, अब देखिए इसमें परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जो हैं वो सुंदर बात लिख रहे हैं। कभी कभी भक्तों को ऐसा लगता है कि मैं इतने वर्षों से जप कर रहा हूँ लेकिन कोई सुधार नहीं हो रहा है। आप में सुधार हो रहा है और इसीलिए आप अभी भी यहाँ हैं, अभी भी जप कर रहे हैं और भक्तों के साथ संगति कर रहे हैं। व्यक्ति को प्रयास करते रहना चाहिए, यह नहीं कि केवल 2 दिन का प्रयास किया और फिर शॉर्टकट ढूंढने लगेंगे, तो जीवन लग जाता है चीज़ों को सिर्फ समझने के लिए। जो लोग 2 दिन में भक्त बनना चाहते हैं उनका बड़ा मुश्किल कार्य है। 2 दिन में भक्ति नहीं हो सकती, उसके लिए तो जन्म भी कम है। तो शॉर्टकट की बात जो सोचते हैं वास्तविकता में वो गलत रास्ते पर है। और हम कुछ हमें प्राप्त हो रहा है, वो प्राप्त यही हो रहा है कि हम टिके हैं तो प्राप्त हो रहा है। क्योंकि जो प्रयास नहीं कर रहे हैं, आप देखिए जो जप नहीं कर रहे हैं या जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं वो टिकते नहीं हैं, वो टिकते नहीं है। जगत का प्रभाव इतना तेज है, माया का प्रभाव इतना तेज है कि आंधी में जो माया की आंधी है, ये आंधी है वास्तविकता में। अच्छे उखड़ जाते हैं, बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं। तो अगर कोई पेड़ खड़ा है तो इसका मतलब उसे प्रोटेक्शन है, या तो उसे मिट्टी ने पकड़ के रखा है या किसी ने बांध रखा है उसको हवा के अगेंस्ट। तो हमें क्या है कि वो संरक्षण, वो जो प्रोटेक्शन है वो दिखाई नहीं दे रहा। हमें प्रोटेक्शन दिखाई नहीं दे रहा कि किसी ने हमें पकड़ रखा है, नहीं तो हम 1 मिनट टिकने वाले नहीं थे भक्ति के अंदर। माया ऐसी लात लगाती है कि कभी लौट कर नहीं आता, ऐसा उलझा देती है जीवन में। और उलझे भी पड़े हैं, हम अनुभव करते हैं, उलझे पड़े हैं। आज के युग में लोगों का इतना बुरा हाल है कि समय नहीं है, मन नहीं है, ज़बरदस्ती। जैसे कोई व्यक्ति मर जाता है तो डॉक्टर हॉस्पिटल में क्या करते हैं कि उसे वेंटिलेटर पर लिटा देते हैं और मशीन लगा देते हैं, तो मशीन पंप करती रहती है, तो उसका हृदय धड़कता रहता है, मशीन पे दिखता है जिंदा है जिंदा है। तो ऐसे हमारी भक्ति जिंदा है, जिससे हमें लगता है सो कॉल्ड हमारी भक्ति है, जिंदा है, वेंटिलेटर पर है। और जैसे वो वेंटिलेटर हटता है ना, जैसे ही वेंटिलेटर लगता है तो पता चलता कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। मतलब कोई इच्छा नहीं है, कोई संगति की इच्छा नहीं, कोई सेवा की इच्छा नहीं है, कुछ करने की इच्छा नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि वेंटिलेटर में चल रही है दूसरों के द्वारा। अगर दूसरे हमें एंगेज ना करें तो हम एंगेज ही नहीं हैं, मतलब हम भक्ति में जीवित ही नहीं हैं, वेंटिलेटर पर हैं, मशीन लड़का रही है। यानी भक्ति ही हमें जरा ज़बरदस्ती भक्ति में लगा के रखते हैं। अगर वो कहें कि नहीं भाई आपकी मर्जी है, नहीं, तो मंदिरों में परिंदे पर नहीं मारते, में देखते हैं कि खाली पड़े रहते हमारे मंदिर। सिर्फ एंगेज करते हैं तो हमारी भक्ति धड़कती रहती है।
और अगर वो पकड़ छोड़ दें, आप सोचिए कि वो पकड़ छोड़ दें तो आंधी तो एकदम उड़ा के ले जाएगी, माया तो तैयार बैठी। तो इसलिए देखना क्या है वो हमारे ऊपर है। भगवान तो दूसरे कुलों में भी जन्मे व्यक्तियों को स्वीकार कर लेते हैं। आप देखिए कि ये पुत्र जो है वो यमन कुल में चला गया, शाल्वेग, उसको भी भगवान ने स्वीकार किया। हम जानते हैं कि कृष्ण भक्त थे रसखान, कितने बड़े भक्त हुए हैं रसखान जी। इस तरह से भगवान तो सिर्फ भाव देखते हैं। खुद जो हरिदास ठाकुर थे वो यमन कुल में जन्म लिए हुए थे। श्रील रूप सनातन गोस्वामी भी मुस्लिम धर्म अपना चुके थे जिस समय चैतन्य महाप्रभु के आश्रम में आए, तो वो उधर से ही आए थे। तो ये हमारे ऊपर है कि हम इस जीवन में कब तक नहीं इस जगत में ही रहना चाहते हैं या फिर अपने हिसाब से चलना चाहते हैं। तो जैसे भगवान ने हमें स्वतंत्रता दी है, ऐसे ही भक्ति भी स्वतंत्रता का काम है। तो हर व्यक्ति स्वतंत्रता चाहता है वास्तविकता में, तो हमें स्वतंत्रता देनी चाहिए। लेकिन व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता से निर्णय ले कि करना चाहता है कि नहीं करना चाहता, ठीक है कि नहीं, ज़बरदस्ती से नहीं। जैसे बहुत सारे लोग क्या है ना, वो ज़बरदस्ती से हमें सेवा में, मतलब कहीं होता है कि ज़बरदस्ती सेवा में नाम डाल रहे हैं हमारा, ज़बरदस्ती हम सेवा कर रहे हैं या कर ही नहीं रहे हैं, हमारी इच्छा नहीं है, ज़बरदस्ती करा जा रहा है, ऐसा भाव हो जाता है कई बार हमारा ना। तो स्वतंत्रता से व्यक्ति को जीना चाहिए। भक्ति तो स्वतंत्रता से ही होगी। ज़बरदस्ती से भक्त ना बना जा सकता है और ना बनाया जा सकता है। हाँ, ये अलग बात है कि उसकी प्रारंभिक अवस्था ऐसी ही होती है कि पहले गुरु आज्ञा से हम कोई कार्य करते हैं और फिर वो कार्य करते करते उस कार्य को हम एज ए ड्यूटी लेना शुरू कर देते हैं, मेरा कर्तव्य है, फिर उसके बाद मेरा प्रेम है भगवान से, ऐसा आता है। तो प्रारंभिक अवस्था होती है ऐसी, लेकिन वो वहाँ होती है जहाँ कोई संबंध होता है। नहीं, जब कोई आप संबंध स्वीकार करते हैं कि हाँ कि मैं आपके अनुगत होकर चलना चाहता हूँ, तब होता है। जैसे आदु श्रद्धा तत् साधु संगा अथ भजन क्रिया। तो साधु संग जो है वो अपने मन से स्वीकारना पड़ता है कि हाँ मैं संग करना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है। तो वो संग का जो तरीका है वो उसी तरीके से संग करना होता है, जैसे कहा कि आज्ञा के अनुसार ही संग करना होता है। तो अगर ऐसा कोई संबंध नहीं है तो फिर वो साथ भजन क्रिया का, आगे भजन क्रिया का कोई मतलब नहीं है। और जब भजन क्रिया को मतलब नहीं तो फिर अनर्थ निवृत्ति का भी कोई मतलब नहीं। तो ये हमें निर्णय करना है कि हमारे जीवन में जो भी शेष बचा है हमारा जीवन, हालांकि पता नहीं है कितना बचा है व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को नहीं पता है, तो जितना जीवन बचा है उसमें मैं क्या करना चाहता हूँ। क्या मैं इसी जगत में ही, इस जगत के कार्यों में ही लगा रहना चाहता हूँ, या फिर कम से कम आज्ञा से भगवान की भक्ति करने का प्रयास करूँ। आज्ञा से, कर्तव्य से तो पता नहीं कब हो पाएगा और प्रेम से तो पता नहीं कब हो पाएगा, लेकिन आज्ञा से भी करूँ तब है। क्योंकि वास्तविकता में वो भक्ति जो है वो समाप्त है, उसको धड़काने के लिए भी वेंटिलेटर पर वो पंप देने की आवश्यकता है। तो पंप भी जो है वो भक्ति देते हैं हमारे जीवन के अंदर। अगर वो हट जाएं तो वो धड़कन जो है बिल्कुल फ्लैट है, उसमें कोई धड़कन है नहीं अध्यात्म। तो जो लोग स्वतंत्र रूप से खुद से प्रयास करना चाहते हैं और खुद से प्रयास कर रहे हैं, तो उनका अपना जो भविष्य है वो उनके हाथों में है। और जो अनुगत होकर प्रयास करना चाहते हैं उनका भविष्य फिर उनके हाथों में है, जिनके वो अनुगत हो रहे हैं। तो इस तरह से हमें निर्णय लेना चाहिए और इसी तरह से निर्धारित करना चाहिए कि
हम भक्ति में किस तरफ जाना चाहते हैं, भक्ति कौन सी तरह से भक्ति हम करना चाहते हैं, कर्तव्य वाली या आज्ञा वाली या फिर प्रेम वाली। कम से कम आज्ञा से शुरू करेंगे तभी फिर कर्तव्य में पहुँचेंगे, फिर कभी जाकर ही उसको हम प्रेम में ले पाएंगे। तो आज हमने प्रयास किया कि भगवान की इस लीला में जो भगवान का और भक्तों का जो रस का आदान प्रदान था, वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में उस शुद्ध भाव से कैसे वो स्वरूप दामोदर गोस्वामी जो उनको बता रहे हैं, रिवील कर रहे हैं, वो पास्ट टाइम जो कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण बलराम उनके बीच में और ब्रजवासियों गोपियों और राधा श्रीमती राधा रानी के बीच में वो और जगन्नाथ रथ यात्रा का महत्व हमने जाना। तो आज बस इतना ही। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री चैतन्य चरितमृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, निताई गौर प्रेम।